भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही है। अब तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण पिछले साल के डरावने वक्त को दोहराते दिख रहे हैं। रविवार को देश में कोरोना के मामलों ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। देश में एक दिन में 1 लाख से अधिक कोरोना के मामले रिकॉर्ड किए गए। इसमें सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से आए। महाराष्ट्र में एक दिन में 5,774 मामले आए। वहीं छत्तीसगढ़ से 5,250 नए केस सामने आए हैं। भारत में कोरोना की नई लहर 3 गुना रफ्तार से बढ़ रही है। दूसरी लहर में एक दिन में केस 20,000 से 80,000 पहुंचने में महज 20 दिन लगे थे। पिछले साल पहली लहर के दौरान इसमें 64 दिन लगे थे, जो दुनिया में सबसे ज्यादा थे। एक दिन में मिलने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों की बात करें तो इससे पहले पिछले साल 19 सितंबर को 92,574 नए केस मिले थे। देश में कोरोना की पहली लहर का पीक पिछले साल 15 से 16 सितंबर को था, जब 97,000 से अधिक केस सामने आए थे। इसके बाद ये आंकड़ा लगातार कम होता गया। इस साल 15 फरवरी के बाद एक बार फिर संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली है, जो पीक आंकड़ों को छूने के बेहद करीब है। विशेषज्ञों ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आशंका जताई है कि रोजाना के आंकड़ों में अभी बड़ा इजाफा होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों पर एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया का कहना है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किए जाने से स्थिति बिगड़ी है। गुलेरिया ने कई राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण काफी तेजी से बढ़ने की स्थिति पर चिंता जताई और एक बार संक्रमण के मामले घटने के बाद आई तेजी पर कहा, कोरोना वायरस संक्रमण के मामले कम होने के बाद लोग सोचने लगे कि कोरोना खत्म हो गया है। वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद लापरवाही स्पष्ट रूप से सामने आई। मास्क लगाने, भीड़ इकट्ठा नहीं करने, 2 गज की दूरी बनाए रखने जैसे कोविड प्रोटोकॉल की अनदेखी की जाने लगी। टीका आने के बाद तो लोग सोचने लगे कि अब सब ठीक हो गया है। इससे संक्रमण के मामले फिर से बढ़ने लगे। हालांकि जिन स्थानों पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वहां छोटे कंटेनमेंट जोन बनाकर उस इलाके में मिनी लॉकडाउन लगाना बेहतर रहेगा। तो वहीं महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना संक्रमण पर कहा कि घर के एक व्यक्ति को कोरोना होता है तो वो घर में कम से कम 5 लोगों को कोरोना संक्रमित करता है। बता दें कि देश में कुल संक्रमित मामलों में 91% से अधिक की हिस्सेदारी 10 राज्यों की है और इन्हीं राज्यों में कोरोना से सर्वाधिक मौतें भी हुई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और केरल समेत 12 राज्यों में संक्रमण के रोज आने वाले मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की रफ्तार बेहद तेज है। इससे देश में स्थिति भयावह होती जा रही है। देश एक बार फिर लॉकडाउन के मुहाने पर खड़ा है। वहीं देश के 77.3% एक्टिव केस सिर्फ 5 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल और पंजाब से हैं। इनमें महाराष्ट्र का शेयर सबसे ज्यादा 59.36% है। दूसरी ओर जितने नए केस आए हैं उसका 81% सिर्फ 8 राज्यों से है। सबसे ज्यादा प्रभावित ये 8 राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश हैं। देश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,24,00,000 से ज्यादा हो गई है। कोरोना से देश में अब तक ठीक होने वालों का आंकड़ा 1,16,29,289 है। तो वहीं देश भर में सक्रिय मामलों की बात करें तो ये संख्या 6,91,000 से ज्यादा है। कोरोना ने देश में अब तक 1,64,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। अब तक कुल 7,59,79,651 लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दे दी गई है।